प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, इस वीडियो में हम अध्याय 16 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का सतगुरु प्रेम लिखना। राधा स्वामी। अपनी पहली काव्य रचना के बाद जब बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को प्रतिदिन कुछ समय नई शब्द रचनाओं के लिए निकालने का आदेश दिया, तो हुजूर साहिब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनमें एक तीव्र लगन और भावनात्मक प्रेरणा का जन्म हुआ, जिसके अनुरूप वे अपने गुरु को सबसे अधिक भावपूर्ण और सुंदर छंद समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। इसके पश्चात हुजूर साहिब ने अपनी प्रतिभाशाली कलम से अनेक अद्वितीय और मनोरम शब्दों की रचनाएं की। अपनी स्कूल की दैनिक ड्यूटी पूर्ण करने के बाद वे आश्रम में रात भर जागकर शब्द रचना की सेवा में लीन रहते। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का पूर्ण विकास न होने के कारण हुजूर साहिब अक्सर रात्रि के अंधेरे में एक लैंप के प्रकाश में एकांत में बैठकर अपनी इस दैनिक शब्द लेखन की साधना को साकार करते थे। हुजूर साहिब अब हर सप्ताह बड़े महाराज जी के समक्ष अपनी नई और सुंदर रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करने लगे। प्रत्येक नवीन रचना न केवल बड़े महाराज जी को प्रसन्न करती, बल्कि संगत को भी उनकी लेखनी की गहराई और सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देती थी। हुजूर साहिब की रचनाओं में संत मत के प्रत्येक पहलू का गहन चित्रण था, चाहे वह गुरु भक्ति हो, गुरु सेवा हो, अध्यात्म, विरह, सेवक के कर्तव्य या प्रेम। उनकी प्रत्येक पंक्ति और शब्द में उच्चतम सत्संग का सार समाहित था, जिससे उन्होंने संत मत को संगत के समक्ष एक संक्षिप्त और परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया। हुजूर महाराज जी की लेखनी बहुमुखी और विविधतापूर्ण थी। उनकी रचनाएं अक्सर आश्रम में घटित होने वाली घटनाओं या उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होती थी। चाहे वर्तमान परिस्थितियां हों या तीज त्योहार, हुजूर महाराज जी ने हर छोटी बड़ी बात से प्रेरणा ग्रहण की और उनको अपनी लेखनी के माध्यम से बड़ी खूबसूरती और गहराई के साथ अभिव्यक्त किया। हुजूर साहिब द्वारा रचित प्रत्येक शब्द की लोकप्रियता असीम रूप से फैलने लगी, इतनी कि अब हरियाणा प्रदेश के सभी छोटे बड़े गांवों में, विभिन्न आश्रमों में और देश विदेश में बैठे भक्तों की जुबान पर उनके शब्द गुंजायमान होने लगे। उनकी प्रत्येक नवीन रचना पिछले से भिन्न प्रसंग और नवीन उपदेश लेकर आती थी। अपने पहले शब्द की रचना के बाद मात्र 2 वर्षों में हुजूर महाराज जी ने लगभग 70 से 75 नए शब्दों की सर्जना की। बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने इन सभी को संकलित कर सतगुरु प्रेम नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित कराया। आज सतगुरु प्रेम के प्रकाशन के लगभग 40 वर्षों बाद भी हुजूर साहिब जी के उस समय रचित गुरु प्रेम से परिपूर्ण इन शब्दों का कोई मुकाबला नहीं दिखता। उनके शब्दों की आध्यात्मिक गहराई, सौंदर्य और प्रेरणा आज भी उतनी ही ताजगी और प्रासंगिकता लिए हुए है। सतगुरु प्रेम के नवीनतम संस्करण में हुजूर महाराज जी द्वारा रचित 150 से अधिक भक्तिमय और दिव्य लेखनों का एक आध्यात्मिक संग्रह समाहित है। इस संग्रह में विद्यमान शब्दों को पढ़ते समय एक अनूठे आध्यात्मिक रस का अनुभव होता है, जैसा कि कबीर साहेब, मीराबाई, गुरु नानक देव जी और बुल्ले शाह जैसे उच्च कोटि के संतों और महापुरुषों की रचनाओं से आता है। उनकी रचनाएं न केवल भक्ति की गहराइयों को स्पर्श करती हैं, बल्कि एक गहरी रूहानी प्रेरणा और साधना के भाव को भी जागृत करती हैं। सतगुरु प्रेम नामक यह पुस्तक हुजूर महाराज जी की एक अद्वितीय आध्यात्मिक चमत्कार को समेटे हुए है। उन्होंने इसमें एक सच्चे सतगुरु की 22 विशिष्टताओं और गुणों की विस्तृत सूची का वर्णन किया है। वर्तमान युग में एक सतगुरु की पहचान या विशेषताओं का निर्धारण करना एक अत्यंत जटिल कार्य है, जिसमें अधिकांश प्रसिद्ध गुरु भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए केवल 5 वर्षों के अल्पकालिक आध्यात्मिक अनुभवों में संतों के लक्षणों की पहचान और वर्णन करना हुजूर महाराज जी की गहन समर्पण भावना और गहरी अंतर्दृष्टि का परिचायक है। उनके इस गहन अवलोकन और विश्लेषण को पढ़कर बड़े महाराज जी भी विस्मित रह गए और 30 सितंबर को
दिनोद में आयोजित सत्संग में उन्होंने हुजूर साहिब की प्रशंसा करते हुए कहा, पूर्ण सतगुरु तो उसी को कहते हैं जिसने अपना जीवन अच्छा बिताया हो, और पूर्ण परमात्मा के जिसमें लक्षण हो उनको ही पूर्ण कहा जाता है। जो गुरुमुख होता है वही असली बात बता पाता है। मैं अपनी बातें आपको क्या बताऊं। मास्टर ने शब्दों की एक किताब छपवाई है, उसमें 22 से 23 सतगुरु के गुण लिखे हैं। मैं अपनी आत्मा से यह बात कहता हूँ। जब यह पुस्तक छपकर आई और इसमें लिखी बातें पढ़ी तो उसने इसमें लिखा है कि मैंने पास में रहकर महाराज जी में ये सब गुण देखे हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या ये गुण मेरे अंदर हैं? उसने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देते। उसने कहा कि आप में ही ये सभी गुण हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ मैं छोटा सा आदमी हूँ और वास्तव में छोटा ही हूँ। जब तक मेरी आंखें मुझे छोटा देखती हैं मैं तीर जाऊँगा, डूबूंगा नहीं। बड़े महाराज जी ने अपने अमूल्य दर्शन और सत्संग से लाखों जीवों का मार्गदर्शन किया, परंतु इस विशाल संगत में केवल हुजूर साहिब ही थे जिन्होंने उनकी वास्तविकता को गहराई से समझा और पहचाना। बड़े महाराज जी की अंतर्दृष्टि, उनके शिक्षाओं की गहराई और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूर्ण रूप से अनुभव करने की क्षमता केवल हुजूर साहिब में ही थी। राधा स्वामी।